हजारों वर्षों पहले जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में थे, भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता फली फूली जिसने अपने समय से बहुत आगे की सोच को मूर्त रूप दिया। यह थी हड़प्पा सभ्यता, एक ऐसी नगरीय संस्कृति जिसने शहरों की योजना, व्यापार, जल निकासी और स्थापत्य कला में अद्वितीय ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन समय की आंधियों ने इसे धूल में मिला दिया और यह सभ्यता इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आज हड़प्पा के खंडहरों में दबे अवशेषों से उसके वैभव की झलक मिलती है, मगर कई रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। यह कहानी हड़प्पा के स्वर्ण युग, उसके पतन और उन रहस्यों को उजागर करने का प्रयास है जो अब भी धरती के गर्भ में सोए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां समय से पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव लगभग 2600 ईसा पूर्व हुआ था। सिंधु और घग्गर हकरा नदियों के किनारे बसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और अन्य शहरों ने सभ्यता का केंद्र बनाया। ये नगर अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली, सुनियोजित सड़कों, विशाल अन्नागारों और अद्भुत किलों से सुशोभित थे। सभी शहर ग्रिड पद्धति पर बने थे। चौड़ी सड़कों और गलियों का सुव्यवस्थित जाल था। घरों में कुएं और स्नानघर थे तथा भूमिगत जल निकासी तंत्र था। कपास उत्पादन, धातु कला, मोहरें, मिट्टी के बर्तन हड़प्पा की पहचान थे। शिव पशुपति की आकृतियां, मातृ देवी की मूर्तियां और स्वस्तिक चिन्ह धार्मिक आस्थाओं को दर्शाते हैं। हड़प्पा समाज में लोग विभाजित वर्गों में रहते थे। शासक वर्ग, व्यापारी, कारीगर, किसान और श्रमिक। सभ्यता के लोग धनी थे और व्यापार उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। मिस्र, मेसोपोटामिया और सुमेर के साथ व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता जितनी समृद्ध थी उतनी ही रहस्यमयी भी। अब तक न इसकी लिपि पढ़ी जा सकी है और न ही यह पता चल पाया कि उनका शासन तंत्र कैसा था। हड़प्पा की मोहरों पर उकेरी गई लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ सका। क्या यह किसी विशेष मंत्र या व्यापार संकेतों का समूह था, या फिर यह किसी गूढ़ विद्या से जुड़ी थी? हड़प्पा में किसी भी बड़े मंदिर के अवशेष नहीं मिले। क्या वे प्रकृति पूजक थे? क्या उनकी पूजा गुप्त रूप से होती थी? हड़प्पा के स्नानागार और जल संग्रहण की प्रणालियां इतनी उन्नत थीं कि 5000 साल बाद भी आज के कई शहर उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कैसे उन्होंने यह तकनीक विकसित की? लगभग 1900 ईसा पूर्व यह समृद्ध सभ्यता अचानक लुप्त होने लगी। लेकिन क्यों? इसके पीछे कई संभावनाएं बताई जाती हैं। संभावना है कि घग्गर हकरा नदी सूख गई या दिशा बदल गई, जिससे कृषि ठप हो गई और लोग पलायन कर गए। भूकंप, बाढ़ या सूखा, इनमें से कोई भी कारण हड़प्पा के विनाश का कारण बन सकता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता खत्म हो गई, मगर इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या किसी अज्ञात बीमारी ने हड़प्पा की जनसंख्या का सफाया कर दिया? वैज्ञानिकों को कुछ नरकंकालों पर संक्रमण के संकेत मिले हैं। 1920 के दशक में राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। तब से लेकर आज तक पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के बारे में नई जानकारियां खोज रहे हैं। हाल ही में हुए उत्खनन से पता चला कि राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर था। यहां मिले कंकालों का डीएनए परीक्षण यह संकेत देता है कि हड़प्पा के लोग आज के भारतीयों से गहराई से जुड़े थे। गुजरात स्थित धोलावीरा शहर में विशाल जल संग्रहण प्रणाली और बांध मिले हैं, जो इस सभ्यता की बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो में कई सुरंगों और भूमिगत कक्षों की खोज हुई है, जो अभी भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता हमें एक शानदार अतीत की झलक देती है, लेकिन आज भी कई रहस्य अनसुलझे हैं। क्या हड़प्पा के लोग आज के भारतीयों के पूर्वज थे? उनकी भाषा कौन सी थी? क्या उनके खंडहरों में अभी भी छुपे रहस्य हैं? भविष्य में जब पुरातत्वविद और नई तकनीकों का उपयोग करेंगे, तब शायद हम हड़प्पा के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा सकें। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कोई संस्कृति कितनी भी महान हो, यदि वह बदलते समय के साथ नहीं ढलती, तो वह नष्ट हो सकती है। आज जब हम अपने शहरों में जल संकट, प्रदूषण और अनियोजित विकास से जूझ रहे हैं, तो हड़प्पा की सीख हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकती है। अगर हम उनकी योजनाबद्ध जीवन शैली से प्रेरणा लें, तो हम अपने आधुनिक समाज को भी अधिक व्यवस्थित और उन्नत बना सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता भले ही माटी में समा गई हो,
लेकिन उसका वैभव और रहस्य अभी भी हमारी जिज्ञासा को जीवित रखते हैं। क्या यह सभ्यता फिर से जागेगी? शायद जब विज्ञान और शोध अपने चरम पर होंगे, तब हड़प्पा के दबे हुए रहस्य पुनः प्रकाश में आएंगे।